आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। वोटों की गिनती जारी है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहा। मीरपुर, कोटी और भुंबर के 13 हलकों में 14 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर ने हक राय दही इस्तेमाल किया। खवातीन की बड़ी तादाद ने भी वोट कास्ट किया। मीरपुर डिवीजन में 2454 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिनमें जिला मीरपुर के 4 हलकों में 597, जिला कोटली के 6 हलकों में 1107 और जिला भुंबर के 3 हलकों में 608 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। शिकस्त के खौफ से नून लीग जानबूझकर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। सेनेटर शरी रहमान ने राना सनाउल्लाह के धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, कश्मीरी अवाम बाशऊर है, वो अपना फैसला खुद करना चाहते हैं। अगर कश्मीरी अवाम पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहते हैं तो नून लीग को इस पर एतराज़ क्यों है। नून लीग ओछे हथकंडों से अवामी मैंडेट नहीं छीन सकती। उन्होंने मजीद कहा कि हर किस्म के दबाव के बावजूद कश्मीरी अवाम अपना फैसला खुद करेंगे। जमहूरियत की फतह अवाम के आज़ाद फैसले में है। नून लीग जो मर्जी हथकंडे इस्तेमाल कर ले। मुस्लिम लीग नून अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। मुल्क में तमाम बड़े मंसूबे नवाज शरीफ के दौर में मुकम्मल हुए। रावलपिंडी मुनक़िदा अवामी इज्तिमा से पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का खिताब। कहा, मुस्लिम लीग नून ने नफरत की सियासत के बजाय खिदमत की सियासत को फरोग दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डिफॉल्ट होते मुल्क को बहरान से निकाला। पंजाब में तरक्की की गवाही सब दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कलील मुद्दत में पंजाब में मिसाली काम कराए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में गिरफ्तार फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द के अहम इंकशाफात। दहशतगर्द हबीबुल्लाह का एतराफी बयान। कहा, मेरा ताल्लुक जिला खुजदार की तहसील और अन्नाज के इलाके सरावंदा से है। झूठे दावों और वादों और माली लालच देकर तंजीम में शामिल किया गया। सरगढ़ कैंप में असलहा, बारूदी मवाद और हमलों की तरबियत दी गई। मुख्तलिफ हमलों में शिरकत के एवज सिर्फ 25,000 रुपये मुआवजा दिया गया। तंजीम छोड़ने की कोशिश करने वालों को कत्ल कर दिया जाता है। फितनाल हिंदुस्तान बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। तुर्बत में फितनाल हिंदुस्तान से मुंसलिक दहशतगर्द उस्मान की वालिदा का बेटे से लातालुकी का ऐलान। कहा, उस्मान ने अपनी मर्जी से खानदान से अलहदगी इख्तियार की। बेटे ने राब्ता किया मगर बात नहीं की। उस्मान के अमाल और फैसलों का खानदान से कोई ताल्लुक नहीं। खानदान किसी भी गैर कानूनी या पुरतशद्दुद सरगर्मी की हिमायत नहीं करता। वालिदा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर कानूनी सरगर्मियों से लाताल्लुकी का इजहार। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद एक तस्लीमशुदा बैनुल-अक़वामी मसला है। भारतीय वज़ीर दिफ़ा के हालिया रिमार्क्स इस तनाज़े की तारीखी और कानूनी हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश है। भारतीय वज़ीर दिफ़ा के बयान पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल, इश्तिआल अंगेज़ बयानात की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत ख़ित्ते में दहशतगर्दी की सरपरस्ती और अपने दाख़िली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात का सहारा ले रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के जवाब में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जरिए अपनी दिफाई सलाहियत और मौसर रद्द-ए-अमल का वाज़ेह मुज़ाहिरा किया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। पाकिस्तान भारतीय वज़ीर दिफा के बयानात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। भारतीय बयानबाजी बैनुल-अक़वामी हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीमशुदा तनाज़ा है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह मगर कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। पाक अफवाज ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर की 78वीं बरसी शहादत अकीदत और एहतराम से मनाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर को खराज अकीदत पेश किया गया। ISPR के मुताबिक 27 जुलाई 1948 को पहली कश्मीर जंग में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने जान का नजराना पेश किया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की जुर्रत, इस्तिकामत और कुर्बानी कौम के लिए मशले राह है। नई नस्लें कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की कुर्बानी से फर्ज, इज्जत और हुब्बुल वतनी का सबक हासिल करती रहेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और इलाकाई उमूर पर बातचीत की गई। अवामी मसाइल के हल से मुतालिक भी मुशावरत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हाफिज नईमुर रहमान से जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम की रहलत पर इजहार अफसोस किया और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर दाखिला की सोगवार खानदान और जमात के कायदीन और कारकुनान के लिए सब्र जमील की दुआ की गई।
वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के वफ्द से कामयाब मुलाकात, मसाइल भावी मुशावरत से हल करने पर इतफाक कर लिया गया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर के मसाइल के हल के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। स्पेशल सेक्रेटरी पेट्रोलियम की सरबराही में कायम कमेटी एक हफ्ते में सिफारिश पेश करेगी। कमेटी में DG ऑयल, ओगरा, ओटका और OCAC के नुमाइंदे शामिल होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का वर्कर्स के लिए काबिल तहसीन इक़दाम। पंजाब में 12 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स को मरीम नवाज राशन कार्ड के जरिए 28 अरब रुपए मिल गए। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने राशन कार्ड के जरिए रजिस्टर्ड वर्कर्स को रवा साल मजीद 83.2 अरब रुपए देने का ऐलान कर दिया। पंजाब में रजिस्टर्ड वर्कर्स की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा, तादाद 14,03,063 तक पहुँच गई है। रजिस्टर्ड वर्कर्स सूबे भर में 42,000 शॉप्स पर 32,000 माहाना की अशिया ज़रूरियाँ ले रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने माली साल 2026-27 के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में दफा 144 नाफिज करते हुए शहरियों पर मुतादिद पाबंदियां आयद कर दी है। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में दफा 144 का नफाज कर दिया है और इस हवाले से महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस बार दफा 144 के तहत गलियों, सड़कों और अवामी मकामात पर बारिश के जमा पानी में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा डैमों, दरियाओं, नहरों और झीलों में भी हर किस्म की तैराकी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ईरानी तिजारती जहाज पर मुबैना हमला, तेहरान का सख्त रद्दअमल। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा कि ईरानी तिजारती जहाज पर यूक्रेनी हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ किसी भी इकदाम की हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। अमरीका और इजराइल ईरान के मौक़िफ़ से बाखूबी आगाह हैं। यूक्रेन को भी जल्द एहसास हो जाएगा, ईरान उसके इकदामात को जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ेगा। अमरीका के असलहा ज़खायर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, किल्लत की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीका के पास दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा असलहा मौजूद है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंकशाफ किया कि अमरीकी इंटरसेप्टर मिसाइलों के ज़खायर में कमी है। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने व्हाइट हाउस को मिसाइल ज़खायर से मुताल्लिक़ खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर दोबारा बड़े हमले अमरीकी फ़ौज के लिए खतरा बन सकते हैं। पाकिस्तान और कतर समेत सालिस ममालिक ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात का तबादला कर रही हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई की ऑस्ट्रिया के नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा, ईरान की अव्वलीन तरजीह हमलों के दौरान अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना है। अमरीका ने मफाहमती मुद्दत ख़त्म होने से पहले नए हमले किए। मुज़ाकरात के दौरान हमलों से सिफारती अमल मुतासिर हुआ। ईरान अमरीका डील की नई उम्मीदें, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी आ गई। अमरीकी हमलों में वक्फा, आलमी मंडी में खाम तेल 5% से जायद सस्ता। ट्रंप के ऐलान के बाद ब्रेंट खाम तेल $91.20 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी खाम तेल भी 5.50% कमी के बाद $84.40 फी बैरल पर पहुंच गया। ईरान अमरीका कशीदगी में नरमी तेल की सप्लाई के खदशात कम हो गए। मॉनसून से पहले पंजाब हुकूमत ने बेहतरीन इंतजाम किए। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम 15 अजला में जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दीगर सूबों के बरक्स पंजाब में बारिशों के दौरान तबाही के मनासिर देखने में नहीं आए। बारिश के बाद रिकॉर्ड वक्त में पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वासा को नई मशीनरी दी है। दरियाओं, डैम्स और बैराजों की मुसलसल निगरानी जारी है। कराची पुलिस का जराइम पेश अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एक हफ्ते में मुतादिद कार्रवाइयाँ, कई मुशतबा अफराद गिरफ्तार, गैर कानूनी असलहा, चर्स, आइस और हेरोइन बरामद। स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ कार्रवाइयाँ, छीनी गई गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बाजियाब। गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश जारी है। जराइम के नेटवर्क तक पहुँचने की कोशिश। हुक्काम ने कहा कि शहर में अमन अमान के क़याम के लिए ऐसे ऑपरेशन आइंदा भी जारी रहेंगे। SIFC की सहूलतकारी से पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सरमायाकारी ताउन का नया बाब खुलने को तैयार। 40 रुकनी अमरीकी सरमायाकारों का वफ्द 26 से 31 जुलाई तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द की वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और SIFC हुक्काम से अहम मुलाकात मुतवक्के हैं। दिफा, IT, मसनूई ज़हानत, तवानाई और मादनियात पर सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लिया जाएगा। B2B मुलाकातों और पॉलिसी ब्रीफिंग से कारोबारी रवाबित को फ़रोग़ मिलेगा।
स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखी गई है। गवर्नर स्टेट बैंक जमीन अहमद की जेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें शरह सूद को 11.5% पर मुस्तहकम रखा गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमीन अहमद ने कहा कि गुज़िश्ता साल महंगाई का जो ट्रेंड था उसमें कमी आ रही है। जुलाई से फरवरी तक औसतन महंगाई 5.5% थी। सोने की फी तोला कीमत में 4,000 रुपए का इजाफा हुआ है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोने की कीमत 4,000 रुपए बढ़कर 4,31,736 रुपए हो गई है। एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोने की कीमत 3,430 रुपए बढ़कर 3,70,143 रुपए हो गई है। आलमी बाजार में सोने की कीमत $40 बढ़कर $4,093 फी औंस हो गई है। चीन में तूफानी बारिशों और सैलाब से 12 अफराद हलाक, 23 जख्मी। शुमाल मगरबी सूबा गोंगसू में बारिशों से सबसे ज्यादा तबाही। सैलाब के बायस समकैप में मुतादिद अफराद फंस गए। रेस्क्यू टीमों ने सियाहती मकाम से 174 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। मुतासरा इलाकों में इमदादी और बहाली की कार्रवाइयां जारी हैं। पीसीबी ने कौमी टेस्ट स्क्वाड में 2 बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं। ओपनिंग बैटर अब्दुल्ला फजल इंजरी के बायस अनफिट करार दिए गए हैं। अब्दुल्ला शफीक को कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। सऊद शकील आखिरी वेस्ट इंडीज टेस्ट के लिए स्क्वाड का हिस्सा बन गए। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में सऊद शकील की शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। पाकिस्तान 19 अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज करेगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 14 शहरों से मैचेस की मेजबानी की पेशकश कर दी गई। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक मुंतजमीन मैचेस के लिए 8 से 10 शहरों का इंतखाब करेंगे। टूर्नामेंट अक्टूबर और नवंबर 2028 में शेड्यूल है। T20 वर्ल्ड कप 2028 का फाइनल मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होने का इम्कान है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का अहम इकदाम। सदर मोहिउद्दीन अहमद वानी की मंजूरी के बाद पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान 4 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल हॉकी सीरीज के शेड्यूल और तकनीकी ऑफिशियल्स के पैनल का ऐलान कर दिया गया। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 30 जुलाई से 7 अगस्त तक इस्लामाबाद में होगी। तमाम मैचेस नसीर बंदा हॉकी स्टेडियम में शाम 5:15 पर खेले जाएंगे। PHF ने सीरीज के लिए तकनीकी ऑफिशियल्स और एम्पायर्स का पैनल भी मुकर्रर कर दिया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची में भी आज बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान। डेरा गाजी खान और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में शदीद बारिश की पेशगोई। शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी का खदशा।